अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस। आप प्रेस और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग आज जो आए कि आज जो गवर्नमेंट में मुहर्रम के इंतजाम की मीटिंग थी, जिसकी सदारत मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और मेहमान खुसूसी जनाब महमूद अली साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, और जनाब चेयरमैन वक्फ बोर्ड और साबिका चेयरमैन वक्फ बोर्ड और मौजूदा चेयरमैन हज कमेटी के अलावा मौजूद अरकान असम्बली MLCs हजरात मौजूद थे। इनके अलावा उलमाए कराम और शिया रुकन वक्फ बोर्ड भी मौजूद थे। आज की इस मीटिंग में जो है तो महमूद अली साहब ने और मिनिस्टर साहब ने जो है तो कुछ अहकाम जारी किए, करते हुए जो है तो बताया कि तो सबसे पहले हाथी का जो है तो मसला था, तो हाथी के मसले पे जो बात हुई, अगर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक जियो निकाल कर, स्पेशल जियो निकाल कर दे तो या रजनी हाथी को जो तो 10 मुहर्रम में यूज़ किया जाएगा, नहीं तो कोल्हापुर से जो तो हाथी आया तो उसको दिया जाएगा। इसके लिए हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने दरख्वास्त की कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वह एलिफेंट को निकालने के लिए, एलिफेंट जुलूस निकालने के लिए एक जियो की ज़रूरत होती है, वो जियो होना ज़रूरी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्ट है, वो एक्ट के हिसाब से चलना पड़ता। तो हमारे पास जो है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है बोनाल जुलूस को भी हाथी देती है, तो उसके लिए एक जियो पास होता है, और 10 मुहर्रम को भी जो है तो जो हाथी निकलता है जियो पास होता है। तो ये मसला तकरीबन 90% डिसाइड हुआ। 10% में ये है कि अगर रजनी सेहतमंद है, जो जू में रखी हुई है, जो निज़ाम औक़ाफ़ ट्रस्ट का है, निज़ाम ट्रस्ट का है हाथी, अगर वो जो तो कारामद है और सेहतमंद है तो वही हाथी को चलाया जाएगा, उसको जो तो लिए जियो दिया जाएगा। अगर किसी वजूहत से ऐसा कुछ रहा तो ऑर्गेनाइजर की ख्वाहिश पे अगर आप कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से कोई अगर लाना चाह रहे हाथी तो उसके लिए जियो होना ज़रूरी है। इसकी कार्रवाई के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, माइनॉरिटी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और मोहतरम मुमताज़ अहमद खाता MLA, जनाब अहमद पाशा खादिर साहब MLA, जनाब रियाजुल हसन MLC साहब, जनाब अमीन वसल जाफरी साहब MLC और महमूद साहब कॉर्पोरेटर, अलमदार साहब कॉर्पोरेटर, दीगर और शिया रुकन वक्फ बोर्ड और एक चेयरमैन साहब भी, सब हम लोग थे। तो इस बात पे तय करके दूसरा स्टेप ये आया कि लोकेश कुमार कमिश्नर बल्दिया जो थे, उन्होंने इस बात का तयक़ुन दिया कि बीबी के अलम मुबारक के जाने के रास्तों पर तमाम रोडों के तो काम बहिदायत दरख्वास्त MLA साहबिन की, MP साहब की दरख्वास्त और MLC साहब की दरख्वास्तों के जहाँ जहाँ बताएंगे, जिन रास्तों से बीबी का आलम गुजरता है वहाँ पर पूरे जो तो इंतजाम करेंगे बताए। इसके अलावा वाटर वर्क की जानिब से पानी का माकूल इंतज़ाम किया जाएगा और ड्रेनेज की सफाई और रोडों की तो पर जो मैनहोल्स खुले उसकी तामीर तरमीम भी जो तो जल्द से जल्द की जाएगी। इन सब बातों के बाद वक्फ बोर्ड में जो दर्जे औक़ाफ़ वक्फ आशुर खाने जाते, उनके लिए हमने ग्रांट का मुतालबा किया। मैंने जो तो 5 करोड़ रुपए ग्रांट देने का मुतालबा किया, इसलिए कि तेलंगाना गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुई तो वो जो है तो दशहरे को जो तो ग्रांट देती है और दिवाली को तोहफा देते हैं, ग्रांट देते हैं, और फिर उसके बाद जो है बोनाल में देते हैं और साथ ही साथ रमज़ान में देते हैं, और इसके अलावा दीगर जो तो इस पे क्रिश्चियन क्रिसमस पे भी देते हैं। तो मुहर्रम में क्यों ग्रांट नहीं देते हैं? तो हम चाहते हैं कि मुहर्रम में भी जो तो 5 करोड़ रुपए ग्रांट दीजिए, ताकि हमारे जो बोचीदा आशुर खाने जाते वो मुकम्मल ताकतवर हो जाए और आशुर खानों की देख रेख अच्छी हो, बेहतर हो। और जो वक्फ बोर्ड की जानिब से कुछ फंड जो है तो 10 मुहर्रम के लिए दिया जाता है 50 लाख रुपए, तो 2021 में 50 लाख रुपए जो दिए गए थे, तो हम बताए कि इस साल पैसे बढ़ाया जाए क्योंकि कम मिले, क्योंकि हैदराबाद में ही मुहर्रम नहीं होता है, अजला में भी जो तो मुहर्रम होता है, 31 अजला में उनको भी जो तो मिलना चाहिए ताकि 1 करोड़ रुपए करे। तो उसी वक्त एक बात वाज़ेह हुई कि साबिका चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद सलीम साहब ने बताया
कि हुकूमत चाहे तो दे सकती, वोट चाहे तो दे सकता, इसलिए कि आपके 2021 में जो है ना सिर्फ 24 लाख रुपए खर्च हुए, 26 लाख रुपए उनके पास डिपॉजिट है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के पास 70 करोड़ रुपए भी उनके पास डिपॉजिट है। अगर वो मिनिस्टर साहब चाहे तो दे सकते बोले, तो हम लोग परेशान हो गए। आज पहली मर्तबा मालूम हुआ कि वक्फ बोर्ड के पास है और वो खर्चा कर सकता है और दे सकता। तो बहरहाल अगर जब आपका इस्तिताअत है और आपके पास बजट है तो हम चाहते हैं कि वो 5 करोड़ रुपए भी दीजिए और 1 करोड़ रुपए जो तो 10 मुहर्रम के अखराजात को दीजिए, जिसमें बर्फ, पानी और दूध और अंजुमन आचुरखानात वगैरह देते हैं। इन चंद बातों के साथ साथ लोकेश कुमार ने बड़ी उससे कहा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी के तमाम जो जहाँ मरकजी मुकामात है वहाँ पर लाइटों का इंतज़ाम होगा। जहाँ पर भी एमएलसी साहब की नुमाइंदगी, एमएलए साहब की नुमाइंदगी होगी, मैं वहाँ पर फौरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूँगा और पानी की सप्लाई और बल्दिया के रोडों की कोपरवारी, बीटी रोड, सीसी रोड या पैच वर्क, ये भी जो तो कराने का उन्होंने तयक़ुन दिया। इन तमाम बातों के साथ और जो भी वहाँ के मुहर्रम के अखराजात होते हैं और वो करेंगी। इस मौके पे तो सबसे अच्छी बात ये रही, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीबी आनंद साहब और एडिशनल कमिश्नर जनाब चौहान साहब और हमारे डीसीपी साउथ जोन भी जो तो मौजूद थे। तो पुलिस ने अपनी तरफ से ये बताया कि 10 मुहर्रम के और 2 महीने 8 दिन के जो इंतजाम है, स्पेशली 10 मुहर्रम के, हम अपने हस्बे साबिक़ कदीम वो तमाम प्रोग्रामों को हम अपनी तकमील करेंगे। जहाँ जहाँ पुलिस पिकेट होना है, जहाँ जहाँ 10 मुहर्रम के इंतजाम है और उससे पहले 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, जहाँ से जुलूसा निकले जाते हैं और मेहंदी की जो तो मजलिस है, हुसैनी कोठी की मजलिस है, दीवानदोड़ी के जुलूस है, दीवानदोड़ी के मजलिस है, नाल साहब जुलूस निकलता नाल साहब है। ये तमाम के अलावा सुन्नी भाइयों ने भी जो 7 मुहर्रम को मुख्तलिफ अलमे मुबारक निकालते हैं, गश्त करते हैं, उसके लिए भी परमिशन वगैरह जो हस्बे आदत कदीम आप लोग सबमिट करना। तो कमिश्नर पुलिस ने तयक़ुन दिया कि हमारे पास से किसी किस्म की कोई वो नहीं। ये अच्छी बात रही कि तमाम ओहदेदारान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आज बात की और इस वक्त प्रेस और मीडिया के सामने भी उन लोगों ने भी तयक़ुन दिया। और हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा करते हैं कि जब आप पूरे जो तो मज़ाहिब को जो तो फंड दिए हैं उनके त्योहारों के और उनके ईदों के मौके पे, तो ये गम का महीना है। ये वो गम का महीना है जहाँ पर जो तो बरस के 12 महीने आचुर खाने जात में विलादत, शहादत और दीगर प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर आचुर खाने जो बोधे हो गए, इसकी तामीर तरमीम के लिए आप 5 करोड़ रुपए देंगे, तो अगर इस साल आप 2022 में 5 करोड़ रुपए देंगे तो 2023 तक का जो आचुर खाने बन जाएंगे, तो फिर 2023 में आपको फिर 5 करोड़ देना नहीं पड़ेगा, थोड़ा पैसा कम हो जाएगा। इस तरह से मैं समझता हूँ 2-4 साल में जो आचुर खाने बोसीदे हो चुके हैं, जैसे कि नागाबोली का आचुर खाना, कंकर का अलावा कंकर का आचुर खाना गिर गया, आज 2 साल हो गए गिर के, उसको बनाने वक्त फंड गवर्नमेंट फंड नहीं दी। आचुर खाने शहजादे खातिम वाकई जो है तो गोलीगुड़ा चमन 6 साल से आचुर खाना बंद है और उसके अंदर दरगाह है फजल शाह साहब की, 6 साल से जो है तो बंद है। आपस ही कुछ इख्तिलाफात होंगे किसी के भी, वक्फ बोर्ड को ये इख्तियार जो तो 95 एक्ट के तहत जो है ना, वक्फ एक्ट के तहत आचुर खाना, दरगाह, मस्जिद, ये कब्रस्तान बंद नहीं किया जा सकता, ये ज़ायरीन के लिए खुला रखना चाहिए। तो हमने उस पर भी दरख्वास्त दी, तो उन्होंने तयक़ुन दिया, वक्फ बोर्ड ने भी और तमाम वज़राओं ने, कि हम जल्द से जल्द जो तो इसको भी ओपन करेंगे और इस आचुर खाने में अलम की इस्तादगी भी अमल में आएंगी। इसके अलावा अभी हाल ही में नारायणपेट में जो तो एक आचुर खाना मिसमार कर दिया गया, रोड बना दी गई और अमरपेट आचुर खाने को मिसमार कर दिया गया। अभी जो तो मिटपल्ली में एक आचुर खाना मिसमार कर दे के तकरीबन उसकी ज़मीन पूरी जो तो रोड में ले ली गई है। बाल बाल बच गया आचुर खाना मिटपल्ली उपल के पास, जहाँ 7 मुहर्रम को अलमे मुबारक उठते हैं। तो इस तरह से हमने जो नुमाइंदगियाँ की है कि और भी नामपल्ली पे आचुर खाना शहजादे खातिम, जो वहाँ पर जो है एक यतीम खाना था, यतीम खाने के बाहर आचुर खाना था। इस आचुर खाने के पास जो तो अब्बे में अलम है, वो एक फुटपाथ पे, तो उसको चाहिए कि अंदर जो है तो अनीसुल गुरबा में जो तो अलम की इस्तादगी के लिए एक बड़ा हॉल दिया जाए,
क्योंकि फुटपाथ पे अलम बैठ रहे हैं, क्योंकि उसकी बड़ी जगह थी, वो जगह जो तो मास्टर प्लान में ले ली गई। मैं इसका भी मुतालबा किया। और नाले हैदर, आचुर खाने नाले हैदर मल्लापल्ली, उसकी भी जो तो वक्फ जगह थी, वो वक्फ जगह भी जो तो बल्दिया जो तो एक्वायर कर ली, 20 गज जमीन थी। तो अब वो बेचारों को जो है तो वक्फ बोर्ड को जो है तो तामीर कर लो बोल के परमिशन भी दिए, फिर ऊपर से जो है ना उन्होंने जगह पे जो है तो सीसी रोड डाल दिए। अब वो जो तो आचुर खाने नाले हैदर मल्लापल्ली हबीब नगर वाले कहाँ पर अलम इस्तात करें, कहाँ पर तामीर करने का इजाज़त भी दिए। और इसके अलावा कई एक जो तो आचुर खाने जात का जना 2018 में हमारे ऑनरेबल उस MLA अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर 1 करोड़ 11 लाख रुपए मंजूर हुए, जिसमें बारगाह अली पुरानी हवेली और दूध बोली आचुर खाना और आचुर खाने जो शहजादी कौने, तो इस तरह से 9 आचुर खाने जात, हुसैन अलम आचुर खाना, ऐसे 9 आचुर खाने जात की 1 करोड़ 11 लाख रुपए का जियो जारी हुआ, ऑर्डर जारी हुआ। आज मेरे को ये तो बोलना पड़ रहा, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब 70 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड के पास है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ने जियो जारी करके वक्फ बोर्ड को दे दिया कि आप इन आचुर खानों को पैसे दीजिए। आप जाइए, आप मीडिया से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि दूध बोली आचुर खाने का हाल देखिए, शहजादी सकीना के नाम से मंसूब है, वहाँ पर एक टीन की झोपड़े में उसकी बड़ी जायदाद है, चले गए। बादरघाट आचुर खाने हजरत अब्बास, उसकी बड़ी जो तो जगह है, खुली पड़ी हुई है, खुली जमीन है, उसको बाउंड्री वाल गिरना चाहिए, क्योंकि इसके पैसे मंजूर हो चुके हैं। तो मैं इन चंद ख्यालात के साथ आज 16 जुलाई सुबह 11 बजे DSS भवन मासाब टैंक पर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से मुहर्रम मीटिंग की गई थी, जिसमें शहर के तमाम जो है तो जिम्मेदारान शख्सियतों के अलावा पुलिस, बल्दिया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बोर्ड के साथ साथ मिनिस्टर्स और चेयरमैन वक्फ बोर्ड, CO वक्फ बोर्ड, हमारे शिया रुकून वक्फ बोर्ड के साथ साथ शिया लीडर्स और ऑनरेबल MLA अहमद पाशा खादी साहब, जनाब मुमताज़ अहमद खाताब MLA, अली जनाब अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC साहब, ऑनरेबल MLC रियाजुल हसन जाफरी, हमारे रियाजुल हसन अपंदी साहब भी शरीक थे। और तकरीबन शहर में ये आचुर खानों की तामीर तरमीम हैदराबाद से लेके मौला अली से साहिब नगर से कायम नगर से लेके कोहे कायम, ये तमाम मुकामात पर जो फंड जारी हो रहे हैं बल्दिया की तरफ से, वहाँ पर जो हमारे रियाजुल हसन अपंदी साहब जो खिदमत कर रहे हैं, मैं उनका जो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी एक इजलास रखा गया है, मुहर्रम मीटिंग। मैं तमाम मेरी आवाज़ सुनने वाले मुतवल्लियान से दरख्वास्त करूँगा कि आप हजरात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो तो एक इजलास तलब किए मुहर्रम के इंतजाम में, वहाँ पर तमाम MLA रहेंगे और तमाम MLC रहेंगे, तमाम कॉरपोरेटर रहेंगे। आप हजरात जो है ना वहाँ पर पहुँच के वहाँ भी अपने मसाइल को रख सकते हैं। इसके बाद फिर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से जो तो भी एक इजलास होने वाला है, वो इजलास में भी आपकी कुछ मसाइल बच जाए तो उसमें भी रहेंगे। मैं इन चंद ख्यालात के साथ आज जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग में जो 24 लाख अगले साल खर्च करे थे, वो 24 लाख के बाद बचे 126 लाख, फिर इस साल के 50 लाख, ये पूरे मिला के ज़्यादा से ज़्यादा जो तो ग्रांट जारी करे। क्योंकि देखिए हमारे पास शिया कम्युनिटी की जानिब से जो आप 1000, 2000, 5000 दे रहे वो कोई माने नहीं रखते। सभी लोग आचुर खानों पर बच्चे जो है डेली जो तो अब्दर खाने डाल के सुबह से शाम तक 10,000 रुपये के तो लोग दूध और सूखा मेवा, कच्चा मेवा ये तकसीम करते हैं। वो ये एक आपकी नजराना समझ के गवर्नमेंट का लेते हैं, लेकिन उनको बराबर नहीं होते। एक दिन का जो अब्दर खाने सभी वगैरह पढ़ते उसकी कई हज़ार रुपये होते हैं। और आचुर खानों की तामीर तरमीम के लिए आप जो फंड रोक रखे हैं, आप जल्द से जल्द दीजिए। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस, मैं बरस से ये अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूँ और समझ के अपना जो है गवर्नमेंट में जो तो नुमाइंदगी करता हूँ। इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी नुमाइंदगी करने का मौका मिला। और तमाम मौजूद MLA साहबीन, कॉरपोरेटर जो पूरे हमारे सोजोन में है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हैदराबाद सिटी पुलिस का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम
वो लोग का रहता है, क्योंकि 2 महीने 8 दिन हमारे पास बिला नागा जो है तो साउथ जोन के इलाके में मजालिस होती है, बिलखुसूस एसीपी म्यूचुअल लिमिट में, उसमें करने के लिए हमको जो सहूलतें फराहम करते हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं।